सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक एंट्री सेटअप जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाला और बताने वाला हूँ कि कैसे हमें एंट्री करनी है गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के हिसाब से और 10, 20, 200 ईएमए के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पॉजिटिव ट्रेंड में कैसे काम करना है, नेगेटिव ट्रेंड में कैसे काम करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसको अच्छे से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको क्या है कि इंट्राडे के दौरान स्विंग ट्रेडिंग करने में काफ़ी इजी रहने वाला है। इस वीडियो को बनाएंगे, उसके बाद फिर एक दो प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है कि एंट्री सेटअप अकॉर्डिंग गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन, 10, 20, 200 ईएमए कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड। तो ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है, कैसे नहीं करती, उस चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के हिसाब से। आपने अभी तक ये गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन सीखा था कि कोई भी 3 मिनट का फॉर्मेशन हो, कोई भी 5 मिनट का हो, कोई भी डेली का फॉर्मेशन हो, जब भी बनता है ध्यान रखना, जब भी बनता है अप ट्रेंड के अंदर बनता है। जैसे पीछे अगर ट्रेंड निकल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर बनता है, तो अप ट्रेंड में बनने के बाद में क्या होगा कि जब प्राइस 200 ईएमए पर काम करेगी, जब प्राइस 200 ईएमए पर काम करेगी, अगर आपको जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ समय तक, तो आपको उस 200 ईएमए पर ही अच्छी कैंडल देख करके बाय करना है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार जब भी 200 ईएमए पर आए और वहां पर कोई भी आपने जो भी रिवर्सल पैटर्न पढ़ रखा हो, बुलिश इनगल्फिंग, हैमर वगैरह जो भी बनती है उसका फॉलो मिलता है, आप उसको वहां पर बाय करो और स्टॉप लॉस लगाओ लोअर पॉइंट का। उसके बाद फिर प्राइस ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, यहां तक हमने चीज़ों को समझा। अगर गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के हिसाब से मान लेता है कि 60 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, तो 60 मिनट की 200 ईएमए पर आपको क्या करना है कि बाइंग का सेटअप देखना है। 200 ईएमए पर ही बाइंग का सेटअप देखना है फॉर्मेशन के दौरान। इस चीज़ को आपको याद रखना है, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 3 मिनट का हो, चाहे डेली का हो, 200 की ईएमए पर ही आप बाइंग ढूंढोगे। क्लियर। अब अगर मान लेते हैं कि आपके फेवर में अप साइड में निकला और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो ठीक है, आपका ट्रेंड अप साइड में आपने पहले ले ली एंट्री और आपका ब्रेकआउट में निकल रहा है, अप साइड में पुराने हाई वगैरह काट देगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपने अभी इनिशियल स्टेज पर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले ब्रेकआउट होने दो। और ब्रेकआउट होने के बाद में गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन में 4 मूविंग एवरेज का काम होता है, 20, 50, 100 और 200। ये चारों मूविंग एवरेज होती है। तो पहला जो डीप आएगा वो 20 पर आएगा। तो 20 ईएमए पर कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद में आपको बाय करना। जैसे मान लो 20 पर कोई बुलिश इनगल्फिंग बन गया, हैमर बन गया, तो आपको वहां बाय करना और वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर कट। उसके बाद फिर प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अगली बार अगर फिर से 20 से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से बाय कर लो। लेकिन मान लेते कि 50 पर आ गया, एज पर रूल तो 50 आता है और फिर वहां से जाता है, लेकिन 20 से भी चलता रहता है। तो जहां पर भी आए देख लेना आप, 20, 50 जहां पर भी आए कोई अच्छी कैंडल बनाए फिर बाय करो। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया तो पहले 20 में से ऊपर जाएगा, फिर 50 से जाएगा, फिर 100 से जाएगा और फिर 200 ईएमए से जाएगा। इस तरह से क्या होती है, प्राइस ऊपर की तरफ चलती है। 50 पर आया, बाय कैंडल बने, स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर की तरफ चला गया। फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 100 और 20, 50 इस तरह से उसके पीछे पीछे चलेंगे और 200 की ईएमए भी उसके पीछे पीछे चलेगी। फिर से प्राइस जब भी नीचे आए, 100 ईएमए के आसपास आए, 50 पर आए, कहीं पर भी आए, आपको ये देखना है जब तक इनमें गैप है, चारों मूविंग एवरेज में आपस में कहीं पर भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है उस टाइम फ्रेम में, तब तक प्राइस जो है अपसाइड में चलती रहेगी। हर नए मीन से प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा। तो 100 पर आया, 50 पर आया, अच्छी कैंडल बनी, फिर से बाय करो, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, आपने 3 बार एंट्री कर ली, कोई दिक्कत नहीं रहा। स्टॉप लॉस जहां पर बाय कर रहे हो जिस कैंडल पर, उसी का लो पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा, मान लेते हैं कि 200 पर आया, 200 पर आए, फिर से कोई अच्छी कैंडल बनाए, फिर से आप बाय करो, एक बाउंस आएगा। अब ये जो 200 पर जब आप लास्ट टाइम पे जब भी बाय करोगे, यहां पर प्राइस जो है अपसाइड में तो जाएगा, लेकिन पुराने वाले हाई के आसपास 62% के आसपास जाएगा और यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहां से कोई बड़ा ट्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड जो यहां से स्टार्ट हुआ था आपका, वो ट्रेंड अपसाइड में निकल गया ऊपर की तरफ। और लास्ट बार में जब भी 200 पर आता है, वहां से सिर्फ बाउंस आता है और वहां पर वापस से आपका गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है। इस दौरान फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है, वही प्रोसेस दोहराना है जो यहां पर हुआ था। तो इतना सा इजी कॉन्सेप्ट है ये गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन के दौरान जब भी फॉर्मेशन बन रही होगी, उस समय खरीदना चाहते हो, अर्ली एंट्री लेना चाहते हो, तो 200 ईएमए पर खरीदना है, ब्रेकआउट पर नहीं खरीदना है। बहुत जने ये सिखाते हैं और सीखते हैं अपन की ब्रेकआउट होगा तब खरीदेंगे, नहीं,
200 EMA पर खरीदना, और 200 EMA पर कोई अच्छी कैंडल चाहिए मेरे को, वो बनती है तो उसी का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं खरीदूंगा उसको। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 20, 50, 100 और 200 पर चलने देना। इस 200 पर जब भी बाय करोगे ध्यान रखना पुराना हाई का आसपास का एरिया तक ही अपना टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बनेगा, फिर से टाइम वाइज करेक्शन होगी। तो 200 EMA है क्या आखिरकार? 200 EMA वो पॉइंट होता है जहां पर करेक्शन एंड होती है और करेक्शन स्टार्ट होती है। तो 200 EMA पॉइंट ऐसा है। तो 200 की जो मूविंग एवरेज है वो एक तरह से ये समझो कि बाय सेल और करेक्शन के पॉइंट के बारे में, एंडिंग पॉइंट के बारे में। और 20, 50 और ये जो मूविंग एवरेज है ये ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज है, यानी कि अगर कोई ट्रेंड चलेगा तो ये 20, 50 से ऊपर ही चलेगा, इसके नीचे आ जाएगा तो फिर वो ट्रेंड खत्म है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज कौन सी होती है शॉर्ट टर्म में? गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के हिसाब से 20 और 50, और 100 थोड़ा सा मीडियम टर्म में चला जाता है। 200 करेक्शन का एंड पॉइंट होता है, ध्यान रखना। आपने देखा कि प्राइस बहुत समय से खड़ा है ऐसे, अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर वो करेक्शन अपनी एंड करेगा? वो 200 है। प्राइस अगर साइडवेज है तो हमें गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन को ही ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर 20, 50 में किसी काम की नहीं है। वहां पर आपका पूरा फॉर्मेशन बनेगा, चारों मीन टाइट होंगे, उसके बाद ही नया ट्रेंड आएगा, और उस समय काम की है 200 EMA। कोई भी जब ट्रेंड स्टार्ट होता है आपको 200 EMA पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस इन दो मूविंग एवरेज पर करना है, 20 और 50 पर, गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो 200 EMA पर नहीं ढूंढना कि 200 पर आएगा तब बाय करूंगा। एक बार अगर ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो 200 EMA पर नहीं आएगा, 20, 50 वहीं से निकलेगा, ठीक है। तो 200 EMA को इग्नोर करना है अगर फॉर्मेशन बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये है गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल, जो जिसने 1 साल 1.5 साल निकाला वो इसको और अच्छे से समझ पाएगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 10, 20, 200 EMA के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ये जैसे पॉजिटिव ट्रेंड में ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो इसी का उल्टा नेगेटिव ट्रेंड में हो जाएगा। कोई भी ट्रेंड नीचे टूटेगा तो वो क्या होगा कि मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कोई सी भी फॉर्मेशन जो है ऊपर से मान लो कोई भी फॉर्मेशन बनी और नीचे की तरफ टूट गई, ठीक है, नीचे की तरफ टूट गई। अब पहला जो बाउंस आएगा वो 20 पर आएगा, और फिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला जो बाउंस आएगा वो कहाँ पर खत्म हो जाएगा, 50 पर खत्म हो जाएगा, और फिर वापस से प्राइस जो है नीचे की तरफ गिर जाएगा। फिर अगला जो बाउंस होगा वो 100 पर आएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। फिर अगला जो बाउंस होगा वापस से 200 पर आएगा और फिर खत्म हो जाएगा, और फिर वहां पर फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि ये ट्रेंड आपको खाना है, हर बार नए नए मीन से खाना है, ठीक है। तो ये उल्टे वाले में नेगेटिव ट्रेंड में होता है, कहने का मतलब। अब हम समझेंगे क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू 10, 20 और 200 EMA के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इंट्राडे के दौरान बहुत ही बेहतरीन। अब बेहतरीन क्यों है मैं आपको आज एक चीज़ समझाता हूँ। हालांकि गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन हमारा बहुत ही तगड़ा है, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि जो चीज़ है लेगिंग कर जाती है, वो चीज़ एक लेगिंग ये कर जाती है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कोई चालू होता है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। 10, 20 EMA का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10, 20 और 200 EMA, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो चीज़ों का कैसे, जिसको एक्सपीरियंस है उनकी बात कर रहा हूँ, कैसे क्या ध्यान रखना है। अगर गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बनने के बाद, ध्यान से सुना, अगर गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बनने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बना हमारा और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, चाहे वो 1 मिनट पर हो चाहे वो 3 मिनट पर हो, तब आपको क्या ध्यान रखना है, जो सीख चुके हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 10 और 20 का ध्यान रखना है, 10, 20 और 50। यहाँ पर आप 50 भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 10, 20 का ध्यान रखना है, यानी कि प्राइस जो है वो ये जो 10 चल रही है और ये जो 20 चल रही है और ये जो 200 चल रही है, अब जब भी 10 पर आएगा फर्स्ट बार, वहां से वो ऊपर की तरफ जाएगा। 10 पर जैसे ही आता है कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन होती है, अब बाय करो, वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से 10 पर आता है कोई अच्छी कैंडल बनती है, बाय करो, ठीक है, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वापस से जब 20 पर आए तब कोई अच्छी कैंडल बनती है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, उसी का स्टॉप लॉस लगा करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि इसमें मैंने एक चीज देखी गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन सीखने के बाद, और काफी इस चीजों से वर्कआउट किया, कि अगर मैं 20, 50, 100 और 200 पर ही रहता हूँ और 10 को नहीं लगाता हूँ, तो 20 EMA पर एंट्री तो मिलती है, लेकिन काफी सारा पीछे का जो ट्रेंड होता है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो वो मिस हो जाता है।
और 20 पर आने के बाद में कभी कभी 20 पर बाय करते और 50 पर आ करके फिर जाता ऊपर की तरफ। तो ये लेगिंग पॉइंट मैंने देखा, चेकआउट किया, इसीलिए मैंने गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन के अंदर ये जो चीज़ डेवलप करी, वो डेवलप ये करी कि हम जो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं उसके अंदर हमको 10, 20, 50 और 200 में ऐड करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी गोल्डन पॉइंट पूरा हो जाता है तो मैं यहाँ पर 10, 20 और 50 और 200 लेकर के चलता हूँ और 100 को हाइड कर देता हूँ। क्योंकि मैंने अधिकतर ये देखा कि ट्रेंडिंग के अंदर ये जो 3 मूविंग एवरेज है ये काफ़ी बेहतरीन रहती है और काफ़ी खतरनाक इसके अंदर काम होता है। तो 10, 20, 50 पर काम होता है और बहुत बढ़िया काम होता है। तो मैं इनको करता हूँ। तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे हमें अप्रोच करनी है। तो 10, 20, 50 और 200 में कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ मैं गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन में भी। ठीक है, मेरी आइज़ इतनी ट्रेंड हो गई कि मेरे को अब जरूरत नहीं पड़ती 100 को देखने की। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 50 ईएमए जो है, मतलब 20 में जो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, फिर जब भी ये अप ट्रेंड तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये जो 10, 20 ईएमए इन दोनों में गैप है तब तक। जैसे ही इन दोनों में क्रॉस ओवर हो जाएगा आपस में जहाँ पर भी होता है, तो वो ट्रेंड वहीं खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्राइस जो है उसी टाइम फ्रेम की 200 ईएमए तक आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से 1 मिनट का फॉर्मेशन बन करके ब्रेकआउट हुआ और 1 मिनट में 10, 20 में कट गई नीचे की तरफ, तो 1 मिनट के 200 में आपका टारगेट रहेगा। वहाँ तक जो है प्राइस आएगा ही आएगा और वहाँ तक जो है प्राइस वो जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जो मेरा गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन है इसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐड ऑन करी अपने एक्सपीरियंस के बाद में कि कुछ चीज़ें जो ऐसी वो 20 पर आए बगैर 10 ईएमए से जो है कि बहुत सारी ट्रेड जो मिस हो जाती है। उस मिस आउट के कारण मैंने क्या है कि 10 ईएमए को डेवलप किया था। लोग बाग 9 ईएमए लगाते हैं, 9 भी लगा सकते हैं, और लेकिन 10 ईएमए के क्या नंबर है, आइडियल बढ़िया नंबर है। इसके हिसाब से क्या अच्छा लगता है मुझे 10, और 10 और 9 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप अगर प्रेफर करना चाहे तो 10 ईएमए को प्रेफर करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 9 को भी कर सकते हैं लेकिन 10 को करोगे तो नंबर अच्छा है, बढ़िया लगेगा, कर सकते हो आप। ठीक है, तो 10 ईएमए अप्लाई करो। और इसमें क्या होता है कि 10 ईएमए के बाद में जब भी क्रॉस ओवर हो जाता है उसके बाद में उस टाइम फ्रेम की 200 ईएमए आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें ध्यान क्या रखना है। हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद हमें पहली एंट्री जो है 10 ईएमए पर मिलेगी। उसके बाद फिर 10 पर मिल सकती है, फिर 10 पर मिल सकती है, फिर 20 पर मिलेगी। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा चल गया तो 20 ईएमए पर जब भी आएगा ना, तो हो सकता है कि 20 को भी काट दे और फिर 50 पर आए और फिर चले ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती है धीरे धीरे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो इंट्राडे में या फिर कोई भी स्विंग ट्रेड करते हैं तो 10, 20 ये में जल्दी एंट्री, अब 10 क्यों लगानी पड़ रही, जल्दी एंट्री के लिए। क्योंकि 10 ईएमए से स्टार्टिंग के ब्रेक, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में 2-3 ट्रेड अगर मैं 10 को नहीं लगाऊंगा तो 20 ईएमए यहाँ आएगी, तो यहाँ के जो मेरे ट्रेड है, ये वाले जो ट्रेड है वो मेरे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से मैंने 10 ईएमए को डेवलप किया था और 10 ईएमए पर मुझे काम करना पड़ा और इसके ऊपर मुझे बैक टेस्टिंग करनी पड़ी। 6 महीने तक मैंने बैक टेस्टिंग करी और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है इसका और बहुत ही सुपर्ब स्टडी है, सुपर्ब स्टडी और सुपर्ब स्ट्रेटजी है ये, बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। तो 10 ईएमए पर हमें एंट्री करनी है, 20 पर हमें एंट्री करनी है और जब तक करनी है जब तक दोनों में क्रॉस ओवर ना हो जाए उस टाइम फ्रेम के। अगर आप 3 मिनट में देख रहे हो तो 3 मिनट में क्रॉस ओवर हो जाएंगे तो 200 में जाएगा। अगर 1 घंटा देख रहे हो तो 200 में आएगा ही आएगा। तो जब भी गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन ब्रेकआउट होता है जिस भी टाइम फ्रेम का, जैसे मान लो 5 मिनट का हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, अब आप सिर्फ 5 मिनट पे ही काम करते हो भाई, आप ऐसे प्लेयर हो जो सिर्फ 5 मिनट पे ही काम करते हो। तो ब्रेकआउट होने के बाद में जब भी 5 मिनट के 10 पर आए आप एंट्री बना लो यहाँ पर, फिर ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही 20 पर आए, मतलब वापस से 10 पर आए, फिर बना लो एंट्री। ठीक है, 10, 20 को साथ में लेकर के चलो, कहने का मतलब इन दोनों में जब तक चल रहा है चलने दो, जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाएगा फिर 5 मिनट की 200 में आएगा ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और इजी में क्लियर हो जाएगा। तो ये है एक 10, 20, 200 ईएमए का कॉन्सेप्ट। यही चीज़ डाउन ट्रेंड में अप्लाई होती है। अगर आप डाउन ट्रेंड करते हैं, डाउन ट्रेंड में काम करते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे अप्लाई होती है जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपका मान लेते हैं कि 1 मिनट में गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन जो है बना, नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। अब आप 10, 20 और 200 लेकर के चल रहे हैं। 10 पर आएगा गिर जाएगा, फिर 10 आया, फिर 10 पर आएगा गिर जाएगा, फिर क्या होगा 20 पर आएगा गिर जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर जब आप, क्योंकि अब यहाँ से ऑलरेडी बहुत गिर गए आप,
तो हो सकता है कि 20 से आप ज़्यादा नहीं गिर पाओ, पूरा लेवल इतने से के आसपास आ पाओ, इसलिए तो 10 लगी है, ये ट्रेड मिस हो जाती थी। तो 20 पर आने के बाद में प्राइस जो है नीचे गिरता तो है, लेकिन अपना ज़्यादा टारगेट नहीं दे पाता और एकदम से 50 पर आता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में भी काम करना। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतरीन है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, रामबाण समझो इस कॉन्सेप्ट को आप। अब थोड़े से चार्ट देखते हैं और उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने सीखी है कैसे वर्कआउट करती है, कैसे वर्कआउट नहीं करती है। मैं निफ्टी का लाइव चार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए आप, निफ्टी का ये 1 घंटे का चार्ट है। अभी हम एक काम करते हैं, 10-20 को समझते हैं और मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बार 50 ये मैं जो है ना हाइड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ना कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये चीज़ देखिए आप, यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप कि ये एक नीचे की तरफ आना चालू हुआ, ऊपर से ना 1 मिनट का फॉर्मेशन जो है बना था यहाँ से, जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आप अगर ऊपर से नोटिस करोगे इस चार्ट को, सबसे पहले आप डेली पर आ जाओ। डेली पर धीरे धीरे करके 20 में पर आया। अब आते हैं हम 1 घंटे के ऊपर। 1 घंटे के ऊपर हमने क्या करा, यहाँ पर ये देखो आप, 1 घंटे की 10-20 में के नीचे प्राइस आया, ब्रेकडाउन हुआ, क्रॉस ओवर देखो कहीं पर भी यहाँ क्रॉस ओवर दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। क्रॉस ओवर कहाँ हुआ, 1 घंटे में यहाँ पर हुआ। अब 1 घंटे में क्रॉस ओवर हो चुका है, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट करा इस दोजी ने और फिर नीचे गिरना चालू किया, फिर से यहाँ पर रीटेस्ट करा 1 घंटे की, देखो 10 पर रीटेस्ट हुआ है, 20 तक तो आया ही नहीं है, इसीलिए 10 डेवलप करा। अगर मैं यहाँ से 10 हटा देता हूँ तो कहाँ एंट्री लो, आप 20 का वेट करते रह जाते टेस्टिंग होने का, नहीं है ना टेस्ट, इसीलिए 10 लगाई गई है। 10 पर इनडिसीजन कैंडल बनी और वहीं से देखो बेरिश कैंडल बन गया और उसके बाद देखो फॉल आना नीचे चालू हो गया। तो 1 घंटे में 10-20 का क्रॉस ओवर हुआ, इसका मतलब 1 घंटे की 200 तक प्राइस को जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 घंटे में दिख रहा है आपको 10-20 के नीचे ही चल रहा है। अब देखते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में भी अगर आप देखो तो 10-20 के नीचे ही चल रहा है, यहाँ पर क्रॉस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करा, ये देखो 10-20 पर बेरिश इनगल्फिंग बना, फॉल आया 200 तक, फिर से देखो 10-20 पर रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर से फॉल आया, 10-20 के नीचे चल रहा है और अभी भी गैप बना हुआ है, कहीं पर भी कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देखो 10-20 में क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर देखो 10 पर एंट्री हो गई। जो बंदा 15 मिनट पर चार्ट पर काम करता है उसमें 10 पर ही एंट्री हो गई यहाँ पर, ठीक है। 10 पर ही एंट्री हो गई उसके ऊपर। उसके बाद देखो फिर प्राइस फॉल आ गया, फिर देखो 20 में से जस्ट ऊपर गया थोड़ा सा और रिजेक्शन कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस फिर से फॉल आ गया और यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर नहीं है। तो ये कैंडल पर आपको नहीं जाना है कि ऊपर जा रहा है कोई, ठीक है। किसी न किसी दूसरे की ईएमआई आ रही होगी यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ 10-20 के हिसाब से बताया मैंने आपको, जब चारों लगा दूंगा तो यहाँ पर आपको 50 दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी कोई क्रॉस ओवर नहीं है, तो फिर से प्राइस नीचे फॉल आ गया। फिर से देखो कहाँ एंट्री है, 10 पर एंट्री है। तो मैं अगर मैं फिर से यहाँ से 10 हटा दूँ तो 10 तो हो ही नहीं पाई आपकी। 15 मिनट पे एंट्री कहाँ हुई, यहाँ जा करके हुई और यहाँ से थोड़ी सी एंट्री हुई, फिर पुराना सपोर्ट आया, फिर ऊपर चला गया। तो इसीलिए 10 डेवलप की गई है। 10 पर देखो टेस्ट हुआ, फिर से प्राइस नीचे, 10 से ही नीचे चलता रहा, देखो फिर से 20 पर आया, फिर से नीचे चलता रहा। अब दोनों में देखो यहाँ क्रॉस हुआ तो हल्का सा बाउंस बैक लिया, फिर से 10-20 में के नीचे आ गया, फिर से प्राइस नीचे काम कर रहा है। ये देखो पूरा ट्रेंड जो अभी स्टार्ट हुआ है 10-20 से नीचे चल रहा है। 5 मिनट में चलता है, 5 मिनट में आप ट्रेंड देखोगे तो ये देखो 5 मिनट में ये देखो क्या हुआ, 10-20 से नीचे चल रहा है, बाउंस बैक लिया, 200 पर खत्म हो गया, 200 ब्रेक डाउन करी थी, रिट्रेस किया, नीचे गिर गया, 10-20 10-20 10-20। ये देखो ये 10-20 पर टेस्ट नीचे, 10-20 पर टेस्ट नीचे, 10-20 पर टेस्ट नीचे। आप देखो तो सर ये ट्रेंड को एक बार, फिर ये साइडवेज हुआ प्राइस, उसके बाद फिर से ट्रेंड जो चला, ट्रेंड जो चलेगा वो 10-20 से चलेगा। मैंने क्या बोला, साइडवेज होगा वो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको लाइव बता दिया कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है और कैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। डाउन ट्रेंड का चार्ट बताया मैंने, ये अप ट्रेंड का चार्ट देख लो आप, ये देखो आप अप ट्रेंड का चार्ट, 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20, ये देखो 10 पर टेस्ट किया ऊपर, ये देखो 10 पर टेस्ट किया। अगर आप यहाँ से फिर से मैं एक ही बात बोलूँगा, 10 को हटा देते तो 20 पर तो कहीं टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ जाके टेस्ट हुआ और यहाँ से फिर भी ऊपर नहीं गया। इसीलिए 10 लगाना जरूरी है। 10 वाले को तो यहाँ पे भी एंट्री मिल गई, यहाँ पर भी एंट्री मिल गई, यहाँ पर भी एंट्री मिल गई, 3 एंट्री कर ली, 20 वाला वेट ही कर रहा है अभी तक। समझ रहे हो आप, इसीलिए 10-20 ईएमए के कॉन्सेप्ट का इतना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। 15 मिनट का चार्ट भी अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर तो आप 15 मिनट के चार्ट पर देखो ट्रेंड 10-20 10-20, ये 10 ये 10-20 ये 10-20, जब तक क्रॉस ओवर नहीं है तब तक ऊपर चलेगा, जब तक क्रॉस ओवर नहीं है तब तक ऊपर चलेगा, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट आप देखो, ये 5 मिनट का चार्ट, ये देखो ऊपर गया 10 पर एंट्री,
अब जो बंदा 5 मिनट का चार्ट अप्लाई करता है, मान लो काम करता है, वो 20 का वेट कर रहा था, तो 20 तो आई नहीं यहाँ पर। 5 मिनट के 10 पर ही बहुत ही प्यारी कैंडल बना करके निकल गया, यहाँ से ऊपर चला गया वापस। फिर से देखो 5 मिनट के 10-20 पर दोनों जगह पर बन गए, फिर से ऊपर चला गया। कितना प्यारा ट्रेड बनते जा रहा है, देखो 10-20 10-20 10-20 कितने। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस 3 मिनट पे काम करते हो तो 3 मिनट की 10-20 लगा लो, जब जब टेस्ट करे तब तब काम करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, लाइव भी करके बताऊंगा मैं आपको, लाइव भी करके बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को वर्कआउट करना है और कैसे काम करना है। जो बंदा 3 मिनट पर काम कर रहा था, तो 3 मिनट के देखो 10-20, 3 मिनट की 10-20। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, और चार्ट आप खुद भी देखना। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, चीज़ों को समझ में ही। अब हम चलते थोड़ा सा एक से गोल्ड पर देखते, फॉरेक्स के चार्ट पर जो कैसे वर्कआउट करती है चीज़ें और कैसे क्या काम करता है। अब आप देखिए एक बार, जैसे अब मैंने आपको बोला था ना कि गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन बनता है, तो हमें चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना। देखो मैंने एक बार 50 लगा करके बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप यहाँ पर चीज़ों को वर्कआउट करो, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, नीचे हुआ ब्रेकडाउन। अब नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, इसको और छोटा टाइम फ्रेम में चलता है, 1 मिनट पर चलते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लो बहुत छोटा, बहुत 1 मिनट पर काम करना चाहते हो आप। 1 मिनट पर मान लेते हैं यहाँ से एक ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, जैसे यहाँ पर है ना 5 मिनट और 15 मिनट के आसपास ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर ब्रेकडाउन रिटेस्ट, और फिर हमारा फॉर्मेशन जो गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन जो है ना यहाँ से एक्टिव हुआ था और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ। तो 5 मिनट में देखो 10 EMA पर पहली एंट्री बन गई यहाँ पर। कौन सी कैंडल है, बेरिश हरामी कैंडल है एक तरह से ये। ठीक है, बनी यहीं पर, आपको शॉर्ट करना था और ये आपका स्टॉप लॉस था, और उसके बाद आप देखो कितना बड़ा फॉल आया। अगर जो बंदा 20 लगा करके बैठा था, तो 20 पर तो एंट्री नहीं, 20 पर यहाँ एंट्री बनी, लेकिन यहाँ से तो फॉल ही नहीं आया। 5 मिनट की 20 से तो फॉल ही नहीं आया, प्राइस और खींच गया ऊपर की तरफ, तो उसका लॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर गया था, ऑलरेडी बहुत गिर गया था, इसीलिए तो यही कारण है। अगर मान लेते कि हल्का सा गिरते ही 20 आ जाता, तो फिर उसको भी प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि गिरते ही 20 आ गया ना। लेकिन ऑलरेडी इतना गिर गया, फिर 20 पर आप शॉर्ट करोगे तो हो सकता है ट्रेड सही भी चली जाए और ना भी जाए। लेकिन जो बंदा 10 लगाएगा जहां से क्योंकि गिरते ही 10 टेस्ट हो जाती है एक दो बार, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए 10 EMA का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, 1 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 1 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ मैं, तो 1 मिनट पर आपको देखो दुनिया भर की एंट्री मिली यहाँ पर। आप देखो, आप 1 मिनट के चार्ट पर आ गए, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। आप अगर चलो इस 50 को हटा देता हूँ मैं आपको, मैंने क्या बोला कि एक बार गोल्डन पॉइंट फॉर्मेशन देख लेना, ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद आपको 10-20 पर फोकस करना है और 200 पर फोकस करना है। देखो 50 हटा देता हूँ मैं आपको, और आप देखना चीज़ें, ये हटा दिया मैंने, 50 हटा दी मैंने। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से टूटने लगा, तो कितनी एंट्री बनी है आपकी 10-20 पर। देखो ये नीचे गिरा, ये 10-20 से 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 नीचे गिरा। अब ये जो बाउंस खत्म हुआ, ये 50 पर खत्म हुआ, अभी आपको दिखा देता हूँ। इसीलिए जब आपकी आइस ट्रेंड हो जाएगी ना, तो आप 50 को भी लगा के रखना, तो आपको पता चल जाएगा। 50 पर हुआ, उसके बाद देखो फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर से देखो नीचे गिर गया, ये पूरा नीचे गिर गया। ठीक है, तो ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक, मैंने क्या बोला कि 10-20 EMA में क्रॉस ओवर नहीं हो जाता और जब तक गैप बना हुआ। अब यहाँ पर लास्ट 50 तक जा सकता है एक बार, वो बाउंस लेकर के फिर से गिर गया, और उसके बाद देखो ये अप ट्रेंड में बाउंस बैक हुआ। अब देखो, अब वापस से क्या हुआ, ये यहाँ से जो गिरा, 5 मिनट तो गिरा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या कि 15-30 मिनट का था फॉर्मेशन, तो फिर हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में जाकर के देखना पड़ता है कि मैक्सिमम बाउंस कहाँ तक क्या आ सकता है। तो 15 मिनट की 20 यहाँ आया, और उस समय जो 5 मिनट पर जो 20 पर शॉर्ट करने की सोच रहे थे, उसको 50 के आसपास गया यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया अपने पुराने हाई के, उसके बाद देखो फॉल आया। तो 15 मिनट की 20 से आया, 30 मिनट की 10 पकड़ लो आप यहाँ पर। 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो 1 घंटे की 10 दिख जाएगी आपको यहाँ पर, जैसे ही ग्रीन क्लोज हुई हमें यहीं शॉर्ट करना होता है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो ये टाइम फ्रेम शिफ्ट करके, क्योंकि EMA के नीचे है तो फिर तो शॉर्ट ही करना, बाय तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट करना होता है, ग्रीन कलर की कैंडल पर ही शॉर्ट करना होता है अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो। यहाँ हमें शॉर्ट करना है और ऊपर का SL लगाना, ऑटोमेटिकली अगले 1 घंटे में रेड बन जाएगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा और, तो आपको और चीज़ समझ में आएगी, आज से मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो 10-20 पर देखो यहाँ पर आया, फिर से प्राइस 15 मिनट की 20 में से शॉर्ट बनता था यहाँ पर मैंने ट्रेड किया भी है। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया, अगेन देखो 200 पर आ गया। तो जो बंदा शॉर्ट करना चाहता था और करना चाहता, तो लाइव चल रहा है 200 EMA के आसपास, देखो बेयरिश कैंडल बन गई है, तो यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और ये हमारा जो है छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, और नीचे की तरफ जो है प्राइस फॉल करना चाहे तो वापस यहाँ तक कर सकता है। तो इस तरह से ट्रेडों का प्लान करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है और काम करना होता है।
तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे काम करोगे समझ में आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, फिर आगे और समझूंगा कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे हमें चीज़ों को काम नहीं करना है नहीं करना है, तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को कैसा लगा कैसा नहीं लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।